everyone, welcome to this channel पढ़ाकू लोग. My name is CS पायल पोपली and आज इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं क्लास 12th के बिजनेस स्टडीज की NCERT बुक की. इस पूरी सीरीज में मैं कवर करने वाली हूँ आपकी पूरी NCERT और हाँ बीच में कुछ रेफरेंस बुक से भी कंटेंट लेती रहूँगी. तो एक फुल फ्लेजेड क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज की आपकी प्रेपरेशन करवाने वाली हूँ. मैं तो बहुत अच्छे से तैयार हूं. क्या आप लोग तैयार हैं? इफ यस तो चलिए फिर शुरू करते हैं चैप्टर 1 के साथ, जो कि है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. अब भाई देखिए, आपकी पूरी बुक ना मैनेजमेंट वर्ड से भरी पड़ी है. हर एक चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के बारे में बात हुई है. तो क्यों ना इस वीडियो में सबसे पहले हम इसी का मतलब समझ लें. तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक को हम देखने वाले हैं वो रहेगा मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट. एक बार इसका मीनिंग अच्छे से समझ लेते हैं फिर तो पूरी बुक आपके लिए केक वॉक की तरह होगी. बट मैनेजमेंट को समझने से पहले एक्चुअली मुझे ना एक लड़की याद आ रही है जिसका नाम है आंचल, और आंचल की है एक बड़ी बहन. ये है हमारी आंचल की बड़ी बहन. ठीक है, क्यूट सी हैं बहुत, शादी के लिए बिल्कुल तैयार हैं. तो इनकी हमें करवानी है शादी. अकॉर्डिंग टू यू व्हाट डू यू थिंक, शादी पे क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या किया जाता है एग्जैक्टली शादी पे? आई एम श्योर आपने किसी ना किसी की तो शादी देखी होगी. कई लोग ऐसे होंगे जिनके घर में शादी हुई होगी. तो व्हाट डू यू थिंक क्या क्या काम रहते हैं शादी पे? स्टार्टिंग विद, सबसे पहले तो पूरी फैमिली का साथ बैठना और डिसाइड करना कि शादी करवानी कहाँ है. बैंकेट हॉल कौन सा बुक करना है भाई. उसके बाद देखते हैं कि किस किस गेस्ट को बुलाना है, किस किस को नहीं बुलाना, किसने हमें अपनी शादी पे बुलाया था, किसने नहीं बुलाया था. इन सब की लिस्ट प्रिपेयर होती है. तो पूरी फैमिली बैठ के अच्छे से सोच विचार करके बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचती है. और ये सोचने के बाद फिर सोचा जाता है कि मेकअप आइटम्स कहाँ से आएंगी, कहाँ पे रखी जाएंगी, गिफ्ट्स कहाँ से लाएंगे, कहाँ पे प्लेस करेंगे, ताकि आसानी से जब हमें उठा उठा के देना हो तो दिक्कत नहीं हो, ढूंढना ना पड़े इधर उधर. एक बार ये भी सोच लिया, ये भी प्लान कर लिया, ये भी देख लिया. उसके बाद देखा जाता है कि मंडप बनाने का काम हम देंगे किसको, या फिर मेकअप आर्टिस्ट कौन सी हायर करेंगे. चलो ये भी डिसाइड कर लिया. उसके बाद आती है हमारे फूफा जी की ड्यूटी. वो एक होते हैं ना हर शादी में फूफा जी, जो सबको चिल्ला रहे होते हैं, ये काम ढंग से करो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे करो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे होना चाहिए. राइट. तो वो फूफा जी की ड्यूटी आपने तय कर दी. उसके बाद ये देखा जाता है कि सारा काम जो भी आपने सोचा था क्या वैसे ही हो रहा है जैसे आपने सोचा था, क्या कोई कमी पेशी तो नहीं है. ये तो नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट बीमार हो गई है तो अब कोई मेकअप के लिए आ ही नहीं पाएगा. ऐसा तो नहीं है जितने आपने आइटम्स लाए हैं, गिफ्ट्स लाए हैं, वो कम पड़ जाएंगे. ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं. राइट. एंड एट द सेम टाइम जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि भाई टाइम पे, बिल्कुल टाइम पे, शादी से 4 दिन पहले हर एक चीज़ तैयार होनी चाहिए, ये हम मेक श्योर करते हैं. और अंदर की बात बोलूँ तो ये भी कोशिश करते हैं कि कम से कम बजट में हो जाए, सस्ता सुंदर टिकाऊ इलाज हमें मिल जाए. राइट. ऐसा ही कुछ होता है शादियों में. अब आई एम प्रीटी श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम ये कहाँ ले आई हो आप हमें, ये कौन सी गली ले जा रही हो. हम पढ़ने आए थे मैनेजमेंट और आप हमें आंचल की दीदी की शादी में लेके जा रही हो, ये क्या बात हुई. तो बेटा देखो, बात ये है कि ये जो आंचल की बड़ी बहन की शादी की तुमने अभी जो भी बातचीत करी है ना, उसमें आप मैनेजमेंट ही समझ रहे थे. कैसे, चलो बताती हूँ. जब तुमने बात करी कि मंडप कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, किसके बैंकेट हॉल में हम अपनी शादी करवाएंगे, प्लस कौन से गेस्ट को बुलाएंगे, कौन से को नहीं बुलाएंगे, तो यहाँ तुम कर रहे थे प्लानिंग. उसके बाद जब तुमने सोचा कि गिफ्ट्स कहाँ से लाएंगे, कहाँ रखेंगे, मेकअप कहाँ रखेंगे, कहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ तुम कर रहे थे ऑर्गेनाइजिंग. फिर जब तुमने सोचा कौन से मेकअप आर्टिस्ट को हायर करेंगे, मंडप किससे बनवाएंगे, तो यहाँ तुम कर रहे थे स्टाफिंग. एंड फिर जब तुमने फूफा जी की ड्यूटी लगाई
लीडरशिप की, वहां तुम कर रहे थे डायरेक्टिंग। फिर ये मेक श्योर करना कि सारा काम टाइम पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहां तुम कर रहे थे कंट्रोलिंग। और उसके बाद ये मेक श्योर करना कि टाइम से पहले सारी चीजें हो जाएं, डेडलाइन को मीट कर लें, वहां तुम कर रहे थे इफेक्टिवनेस इंश्योर। और उसके बाद कम दाम में ज्यादा काम, यहां तुम एफिशिएंसी के बारे में बात कर रहे थे। कंफ्यूज हो गए क्या? चलिए मैं आपको एक बार वर्डिंग में समझा देती हूं, यहां आ जाइए। इट सेज मैनेजमेंट has been defined as a process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम मेक श्योर करते हैं कि जो भी गोल्स हमने सोचे हैं वो हम अचीव कर पाए, वो भी कैसे? इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। जैसे कि यहाँ पे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी मिला के बनती है मैनेजमेंट की प्रोसेस। ये मैनेजमेंट क्या है? एक सिंगल स्टेप नहीं है, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स को मिला के बनी हुई एक प्रोसेस है पूरी। तो ये सारी जितने भी फंक्शंस जिनके बारे में हमने बात करी है ना, ये मिलके बनाते हैं मैनेजमेंट की प्रोसेस। तो मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या मेक श्योर करते हैं कि हमारा एम, हमारा जो गोल है वो अचीव हो जाए। अब इस केस में क्या है? इस केस में गोल हमारा है आंचल की दीदी की शादी करवानी है हमें बेहतरीन तरीके से। व्हाट अबाउट एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस? तो हमने कोशिश की थी सारा काम हमारा डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो जाए एंड एट द सेम टाइम कम दाम में हो जाए। तो इसमें हम इन दोनों चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। तो मैनेजमेंट कुछ नहीं है, एक प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। वो प्रोसेस हम कंप्लीट करते हैं ताकि हम कोई गोल अचीव कर सकें, और वो भी कैसे? एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब ये एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो वर्ड है ना, इसको मैंने और ज़्यादा डिटेल में समझाया है मेरी नेक्स्ट वीडियो में, एग्जाम्पल्स के साथ, और डिफरेंस भी समझाए हैं। तो और क्लैरिटी के लिए वो वीडियो तुम लोग जाके देख लेना। उस तक तुम प्लेलिस्ट से भी पहुंच सकते हो, एंड एट द सेम टाइम जब वीडियो एंड होगी ना, तो वहां पे एक छोटा सा बॉक्स बना होगा, उस पर क्लिक करोगे तो वहां से भी तुम वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है? सो मैनेजमेंट इज नथिंग, जस्ट अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन ताकि हम गोल अचीव कर सके एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। अब यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, मैनेजमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग एंड कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज एसेंशियल एंड इफेक्टिव एंड एफिशिएंट अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ जितने भी वर्ड्स लिखे हुए हैं ना, वो सारे हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में पढ़ने वाले हैं इन आर अपकमिंग वीडियोस। सो अगर तुम्हें मैनेजमेंट का मतलब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो फटाफट जाके इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो, और हो पाए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। That's it. Thank you so much for watching this video. और बहुत ही जल्दी इस पूरे चैप्टर की वीडियोस तुम्हारे सामने आने वाली हैं, और प्लेलिस्ट का लिंक मैंने तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देखना बिल्कुल मत भूलना। ओके